Hello friends, once again welcome back to my channel Pharmagyan and today we will discuss about how to prepare APQR। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल फार्माज्ञान पर और आज हम बात करने वाले हैं APQR कैसे प्रिपेयर करते हैं। Friends, if you are new to my channel Pharmagyan, please don't forget to like, share and subscribe my channel Pharmagyan। Let's continue the video. What is APQR or PQR? APQR means Annual Product Quality Review and PQR means Product Quality Review. PAR and APR both the terminologies used by FDA, and PAR means Product Annual Review and APR means Annual Product Review. All the terminologies are used by different regulatory authorities. So in this video we will discuss about contents, APQR definition, APQR flowchart, how to prepare APQR step by step discussion, about our next videos in the series and the reference guidelines. So we will discuss about what is APQR or PQR. What is APQR or PQR? An APQR or PQR is a good manufacturing process requirement used to verify the consistency and appropriateness of an existing manufacturing process. APQR क्या होता है? एक CGMP की रिक्वायरमेंट है, एक डॉक्यूमेंट है जो कि एक प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की कंसिस्टेंसी और एप्रोप्रिएटनेस को वेरीफाई करने के लिए हम यूज़ करते हैं. इट प्लेज ए क्रिटिकल रोल इन आइडेंटिफाइंग एनी ट्रेंड्स इन द प्रोसेस फर्दर लीडिंग टू प्रोसेस और प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट्स. और ये जो डॉक्यूमेंट हम बनाते हैं APQR, ये क्या करता है? क्रिटिकल रोल प्ले करता है. जो भी ट्रेंड्स हमें आइडेंटिफाई होते हैं या डिफेक्ट्स आइडेंटिफाई होते हैं प्रोसेस में, उनको आइडेंटिफाई करने में और प्रोडक्ट की जो प्रोसेस है और प्रोडक्ट को इम्प्रूवमेंट करने में. सो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं APQR प्रिपरेशन स्टेप बाय स्टेप. सो लेट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्टेप बाय स्टेप APQR preparations. First we will discuss about flowchart of APQR. The first one is product name, strength and review period APQR scheduler. तो जब हमें कोई APQR बनाना होता है तो सबसे पहले हमें कौन से प्रोडक्ट के लिए हम APQR बना रहे हैं वो पता होना चाहिए, और क्या उसका रिव्यू पीरियड है. जैसे हमारा अगर हमें जनवरी 19 टू जनवरी 20 तक बनाना है तो वो हमारा रिव्यू पीरियड हो गया. तो ऐसे ही शेड्यूल से प्लानर्स होते हैं सभी कंपनीज़ में, अपने अपने अलग अलग. तो उन प्लानर्स के अकॉर्डिंग हमें प्रोडक्ट नेम कौन से प्रोडक्ट का बनाना है, क्या स्ट्रेंथ है उस प्रोडक्ट की, और कौन से रिव्यू पीरियड के लिए हमें बनाना है, वो सब हमें उस प्लानर या शेड्यूलर से मिल जाएगा. फिर जब हमें ये डिटेल्स मिल जाएगी तो नेक्स्ट स्टेज हमारी रहेगी बैच डिटेल्स की. अब उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए कौन कौन से बैचेस बने हुए हैं वो सारी बैच डिटेल्स हमें निकालनी रहेगी. नेक्स्ट हमारा रहेगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ SFG एंड FG कोड्स फ्रॉम बैच डिटेल्स. तो ये बैच डिटेल्स से हम आइडेंटिफाई करेंगे. हम ये जो सारी स्टेप्स मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको, अभी फ्लो चार्ट में बता रहा हूँ, नेक्स्ट हम वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप. बैच डिटेल्स कहाँ से मिलेगी, कैसे कौन कौन से बैचेस इंक्लूड करना है, एक्सक्लूड करना है, SFG FG कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे. SFG और FG हम जब आइडेंटिफाई हो जाएगा फ्रॉम बैच डिटेल से तो BOM प्रिपेयर करेंगे, बिल ऑफ मटेरियल, SFG और FG कोड से. नेक्स्ट हमारा रहेगा BOM से. जब जैसे ही हमारा BOM बन जाएगा तो हमें 3 एनेक्सर्स बनाने होते हैं BOM से लेकर. सबसे पहला जो एनेक्सर होता है वो होता है हमारा API का, दूसरा एक्सिपिएंट्स का, और तीसरा होता है PPM का, प्राइमरी पैकिंग मटेरियल का. अभी ये हमारे 3 एनेक्सर्स बन गए. फिर हमारे जो नेक्स्ट एनेक्सर्स बनाने हैं, एनेक्सर्स टू बी प्रीपेयर्ड यूजिंग SFG एंड FG डेटा. तो SFG और FG डेटा से भी हमें कुछ एनेक्सर्स बनाने होते हैं जिसमें एनालिटिकल डेटा और क्रिटिकल प्रोसेस पैरामीटर्स हम इंक्लूड करते हैं SFG और FG में. नेक्स्ट हमारा रहेगा एनेक्सर्स टू बी प्रीपेयर्ड फ्रॉम 4CC मीन्स चेंज कंट्रोल, इंसिडेंट, डेविएशन, कापा, OS, OOT एट्सेट्रा. इनके भी हमें एनेक्सर्स बनाने होते हैं. उसमें इनसे रिलेटेड जो भी चेंज कंट्रोल, इंसिडेंट, कापा, डेविएशन, OS, OOT होता है वो सारी डिटेल्स हमें ब्रीफली इंक्लूड करनी होती है. इसके बाद में हमें जो एनेक्सर्स बनाने होते हैं वो स्टेबिलिटी डेटा,
ट्रेंडिंग एंड ग्राफ बनाना होता है। तो जो भी बैचेस हैं उन बैचेस का स्टेबिलिटी का डेटा लेना होता है, उसकी ट्रेंडिंग करनी पड़ती है और ग्राफ भी बनाना होता है। नेक्स्ट जो एनेक्सर हमें बनाना होता है मार्केट कंप्लेंट का, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट और स्ट्रेंथ के लिए कौन कौन सी मार्केट कंप्लेंट रिसीव हुई है, उन मार्केट कंप्लेंट्स की कैटेगराइजेशन के साथ में क्या क्या एक्शंस लिए गए हैं, क्या कापा लिया गया है, क्या चेंजेस किए गए हैं मेथड या प्रोसीजर में, या फिर क्या प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई हुई थी जिसकी वजह से मार्केट कंप्लेंट आई हुई है, वो सब हम मार्केट कंप्लेंट में ऐड करते हैं। नेक्स्ट हमारा एनेक्सस जो हम बनाएंगे वो रहेगा वैलिडेशन, क्वालिफिकेशन, रिक्वालिफिकेशन और कैलिब्रेशन डिटेल्स का। ये सारी डिटेल्स हो गई हैं। फिर हमारा नेक्स्ट रहेगा डिटेल्स ऑफ कंट्रोल चार्ट्स एंड प्रोसेस कैपेबिलिटी एनालिसिस एनेक्सस बनाने होते हैं, जिसमें CPK वैल्यू का एनालिसिस हम करते हैं, CPK एनालिसिस। और लास्ट में हम बनाते हैं एक समरी, जितने भी हमने एनालिसिस बनाए हैं, जितने भी ये डॉक्यूमेंट हमने बनाकर रिव्यू किए, उन सब की एक समरी हमें कंपाइल करनी होती है और उस समरी के बेस पे हमें आगे बढ़ना रहेगा और वो ही हमारा पूरा फाइनल APQR कहलाता है। सो लेट्स डिस्कस इन डिटेल्स अबाउट द स्टेप बाय स्टेप फ्रॉम प्रोडक्ट नेम टू समरी। सो स्टेप 1, प्रोडक्ट नेम, स्ट्रेंथ एंड रिव्यू पीरियड। तो प्रोडक्ट नेम, स्ट्रेंथ एंड रिव्यू पीरियड विच आर टेकन फ्रॉम द APQR शेड्यूलर और प्लानर। प्रोडक्ट नेम, स्ट्रेंथ और रिव्यू पीरियड हम कहाँ से लेंगे? APQR के शेड्यूलर और प्लानर से लेंगे। कौन सा प्रोडक्ट है, किस प्रोडक्ट की क्या स्ट्रेंथ है, जैसे प्रोडक्ट A है उसकी स्ट्रेंथ 1 mg/ml है, या फिर 1 mg पर जो भी टेबलेट या फिर कैप्सूल जो भी है उसका अलग अलग डोसेस फॉर्म रहते हैं। उसके बेस पे जो भी डोसेस फॉर्म का आप इंजेक्टेबल, लिक्विड और ओरल सॉलिड डोसेस फॉर्म्स जिसका भी आप बनाना चाहते हैं वो आपको यहाँ APQR शेड्यूलर से, APQR प्लानर से डिटेल्स आपको मिल जाएगी, जो हर एक कंपनी का एक इंडिविजुअल अलग अलग होता है। नेक्स्ट स्टेज हमारी रहेगी स्टेप 2, बैच डिटेल्स। जैसे ही हमने प्रोडक्ट आइडेंटिफाई कर लिया है, उसका रिव्यू पीरियड आइडेंटिफाई कर लिया है, तो उस रिव्यू पीरियड में जैसे जनवरी 19 टू जनवरी 20 तक का हमें डिटेल्स बनाना है, APQR बनाना है, सॉरी। तो जनवरी 19 टू जनवरी 20 तक में जितनी भी बैचेस मैन्युफैक्चर्ड हुई है, इंक्लूडेड रिजेक्टेड बैचेस, वो सारी बैचेस का डिटेल्स डेटा हमें यहाँ पर लेना रहेगा। वो सारी बैचेस का डेटा लेने के बाद में नेक्स्ट स्टेप हमारी रहेगी थर्ड स्टेप, आइडेंटिफिकेशन ऑफ SFG एंड FG कोड्स फ्रॉम द बैच डिटेल्स। तो जैसे ही हम बैच डिटेल्स हमें मिल जाती है तो SFG सेमी फिनिश्ड गुड्स और फिनिश्ड गुड्स के कोड्स रहते हैं हर एक पर्टिकुलर मटेरियल के लिए, सेमी फिनिश गुड्स और फिनिश गुड्स के लिए। उन कोड्स के बेस पे हम वो कोड्स आइडेंटिफाई करेंगे और उन कोड्स के बेस पर हम उसका एनालिटिकल डेटा और क्रिटिकल प्रोसेस पैरामीटर्स के डेटा का एनेक्सस प्रिपेयर करेंगे। नेक्स्ट स्टेप है हमारी बिल ऑफ मटेरियल प्रिपरेशन। बोम प्रिपरेशन कैसे रहेगा? जब SFG और FG कोड हमारा रहेगा उससे हम बोम बनाएंगे। जैसे बोम शेल इंक्लूड फॉलोइंग डिटेल्स, API डिटेल्स, एक्सीपिएंट डिटेल्स एंड प्राइमरी पैकिंग मटेरियल डिटेल्स। ये कहाँ से, बोम कहाँ से बनाना है? SFG और FG कोड से। फॉलोइंग एनेक्सस टू बी प्रीपेयर्ड यूजिंग बोम। बोम जब हमारा बन जाएगा बिल ऑफ मटेरियल तो हम ये 3 एनेक्सर्स बनाएंगे। API एनालिटिकल ट्रेंड डेटा का एक एनेक्सर बनेगा जिसमें API से रिलेटेड जितने भी टेस्ट होते हैं, आइडेंटिफिकेशन हुआ और जैसे रिलेटेड सब्सटेंसेस हुए, इम्प्योरिटीज़ हुए, और भी बहुत सारे ऐसे रिलेटेड बहुत सारे टेस्ट होते हैं A to Z। वो सारे टेस्ट का हमें यहाँ पर एक ट्रेंडिंग करनी होती है, एक एनेक्सस बनाना होता है, उसमें सारे रिजल्ट्स, सारे टेस्ट स्पेसिफिकेशंस हमें उसमें डालने होते हैं और उसकी ग्राफिंग करनी होती है। एक्सीपिएंट एनालिटिकल ट्रेंड डेटा, सेम एक्सीपिएंट का भी हमें वैसे ही करना रहता है। आइडेंटिफिकेशन हुआ, टेस्ट, जितने भी सारे टेस्ट लगाए हैं वो सारे टेस्ट का स्पेसिफिकेशंस इंक्लूडिंग रिजल्ट्स का एक ग्राफ एनेक्सर बनाना होता है और उस एनेक्सर्स के थ्रू हमें ग्राफिंग करनी होती है। प्राइमरी पैकिंग मटेरियल एनालिटिकल ट्रेंड डेटा का भी सेम जैसे मैंने ऊपर बताया वैसे ही हमें एनेक्सर बनाना रहेगा और उसकी ग्राफिंग करनी होगी। सो द नेक्स्ट स्टेप इज़, सॉरी टू से मैंने क्या, ये जो स्टेप 3 है वो सभी में कैरी फॉरवर्डेड है, तो डोंट माइंड, ये स्टेप 3 सभी में एक जैसा रहेगा। बाकी हमारा जो भी नेक्स्ट स्टेज रहेगा वो ये जो डेटा रहेगा हमारा, जैसे एनेक्सर टू बी प्रीपेयर्ड यूजिंग SFG एंड FG डेटा,
इसके बेस पे हम आगे बढ़ते जाएंगे। ये बाई मिस्टेकनली गलत टाइप हो गया है। सो द नेक्स्ट स्टेज इज एनेक्सर्स टू बी प्रीपेयर्ड यूजिंग SFG एंड FG डेटा। तो SFG और FG डेटा से हमें कौन कौन से एनेक्सर्स बनाने रहेंगे वो यहाँ पर डिटेल से, जैसे ब्लेंड एनालिटिकल ट्रेंड डेटा। अगर हमारा ब्लेंड बनता है, जैसे ओरल सॉलिड डोसेज फॉर्म्स में क्या ब्लेंड बनाया जाता है, तो ब्लेंड का एनालिटिकल ट्रेंड डेटा जो भी रहेगा उसका हमें एक एनेक्सर बनाना रहेगा जिसमें क्रिटिकल प्रोसेस पैरामीटर्स और उसकी जो टेस्टिंग से रिलेटेड जो भी पैरामीटर्स हैं उसके स्पेसिफिकेशन के साथ में और रिजल्ट हमें उसमें डालना रहेगा। वो हमारे एनेक्सर्स बन गए और उनके सारे रिजल्ट्स और इन सब की ग्राफिंग हमें करनी रहेगी। फिर दूसरा हमारा जो रहेगा मैन्युफैक्चरिंग इन प्रोसेस ट्रेंड डेटा हमें बनाना रहेगा। मैन्युफैक्चरिंग इन प्रोसेस ट्रेंड डेटा डिफेक्ट्स के लिए ये एप्लीकेबल है यूरोप के लिए ओनली। ईयर वाइज कंपेरिजन ऑफ टेबलेट डिफेक्ट्स ये भी एप्लीकेबल है यूरोप के लिए ओनली। क्रिटिकल प्रोसेस पैरामीटर ट्रेंड डेटा, फिनिश प्रोडक्ट एनालिटिकल ट्रेंड डेटा, फिनिश प्रोडक्ट एनालिटिकल डेटा QP मीन्स क्वालिफाइड पर्सनल, फॉर यूरोप के लिए ओनली एप्लीकेबल रहेगा। तो हमारा डिफेक्ट्स का जो ट्रेंड डेटा है, प्रोसेस ट्रेंड, मैन्युफैक्चरिंग इन प्रोसेस ट्रेंड डेटा, डिफेक्ट्स और फिनिश प्रोडक्ट एनालिटिकल डेटा QP, ये जो 3 एनेक्सर्स हैं वो हम यूरोप के केस में, अगर हम यूरोप के लिए APQR बना रहे हैं, यूरोप का प्रोडक्ट है तो उसके लिए ही ये एप्लीकेबल रहेगा। और एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी APQR बनता है वो मार्केट वाइज बनता है। अगर यूरोप का एक आप प्रोडक्ट यूरोप में भेज रहे हो और वही सेम प्रोडक्ट आप US में भेज रहे हो तो दोनों के लिए अलग अलग APQR आपको बनाना रहेगा, क्योंकि बैचेस डिफरेंट रहेंगी। हो सकता है बैचेस सेम रहें लेकिन आप सेम APQR भी बना सकते हो, लेकिन उसमें फिर आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा कि ये यूरोप का है, ये US का है। तो इट्स रिकमेंडेड कि आप या तो अलग अलग APQR बनाइए दोनों के लिए, और अगर आप सेम बनाते हैं तो उसको फिर आप क्लियरली डिफ्रेंशिएट कीजिए ताकि ऑडिट में आपको प्रॉब्लम फेसेस ना करनी पड़े। तो ये जितने भी एनेक्सर्स आपको बनाने रहेंगे सब में एनेक्सर्स बनाना रहेगा, सबके स्पेसिफिकेशन डिटेल्स और रिजल्ट के साथ में सारा डेटा डालना रहेगा, और साथ में फिर आपको ग्राफिंग करनी होगी हर एक एनेक्सर के लिए अलग अलग। तो नेक्स्ट स्टेज हमारे रहेगा एनेक्सर्स टू बी प्रीपेयर्ड फॉर चेंज कंट्रोल इंसिडेंट डेविएशन कापा OS एंड OOT। तो चेंज कंट्रोल इंसिडेंट कापा डेविएशन OS OOT के लिए हमें नीचे दिए गए ये सारे एनेक्सर्स हमें बनाने रहते हैं, जिसमें डिटेल्स ऑफ चेंज कंट्रोल, डिटेल्स ऑफ इंसिडेंट, मेजर इंसिडेंट, डेविएशन कापा OS OOT रिलेटेड टू एनवायरमेंटल एंड वाटर मॉनिटरिंग सिस्टम, ये सारी डिटेल्स हमें इंक्लूड करनी रहेगी। और इन सबके डिफरेंट सबके अलग अलग एनेक्सर्स बनेंगे। चेंज कंट्रोल का अलग एनेक्सर बनेगा, उसमें चेंज कंट्रोल क्या था, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, चेंज कंट्रोल का कैटेगराइजेशन क्या है, चेंज कंट्रोल का करंट स्टेटस क्या है, ये सब हमें डालना रहेगा। इंसिडेंट में भी सेम हमें यही करना है, मेजर इंसिडेंट, डेविएशन, जितने भी ये एनेक्सर्स बनाए हैं वो सब जो डेटा आपके कंपनी में जो भी रिलेवेंट कैटेगराइजेशन है या फिर जो भी असेसमेंट होते हैं वो सब हमें इसमें इंटर करना रहेगा। एनेक्सर्स फॉर स्टेबिलिटी स्टडी डेटा, ट्रेंडिंग एंड ग्राफ्स। तो स्टेबिलिटी स्टडी जो भी हमारी होती है, जो बैचेस बनाए और उनकी स्टेबिलिटी स्टडी अगर हम करते हैं तो उनका डेटा भी हमें लगाना रहेगा, उसका भी एक एनेक्सर बनेगा और उसकी ग्राफिंग और ट्रेंडिंग भी हमें करनी रहेगी। यहाँ पर एनेक्सर्स फॉर मार्केट कंप्लेंट्स, मार्केट कंप्लेंट, अगर जिस प्रोडक्ट का आप APQR बना रहे हैं उसमें अगर कोई मार्केट कंप्लेंट रिसीव होती है तो उसका भी हमें एक एनेक्सर बनाना होता है, जिसमें मार्केट कंप्लेंट का डिस्क्रिप्शन क्या होता है वो हमें डालना है, किसने मार्केट कंप्लेंट की है, क्या उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है और उसका हमने क्या करेक्टिव एक्शन लिया है या फिर उसका रिजोल्यूशन में हमने क्या क्या स्टेप्स फॉलो किए हैं, वो सब हमें डालना होता है, और उसका कैटेगराइजेशन डालना होता है, और इसका प्रोडक्ट पे क्या इम्पैक्ट है वो भी हमें उसमें डालना रहेगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एनेक्सर्स जो हमें बनाने हैं, वैलिडेशन, क्वालिफिकेशन, रिक्वालिफिकेशन, कैलिब्रेशन, शेड्यूलर। तो जो भी हम APQR बनाते हैं तो उस APQR में हम ये भी चेक करते हैं कि वैलिडेशन, क्वालिफिकेशन, रिक्वालिफिकेशन और कैलिब्रेशन ऑफ इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट्स का हमें चेक करना होता है कि जो भी इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट हमने यूज़ किए उनका वैलिडेशन, क्वालिफिकेशन स्टेटस क्या है, और अगर कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया है तो उसका कैलिब्रेशन शेड्यूलर और उसका कैलिब्रेशन हुआ है नहीं हुआ है टाइमली, वो भी हमें रिव्यू करना होता है। नेक्स्ट हमें डिस्कस करना है
डिटेल्स ऑफ कंट्रोल चार्ट्स एंड प्रोसेस कैपेबिलिटी एनालिसिस। तो जितने भी हमने बैचेस बनाए हैं उनका एक कंट्रोल चार्ट बनाना होता है। वो हमारा मिनीटेप के थ्रू एक सॉफ्टवेयर होता है, उसके थ्रू में बनाना होता है। उसमें मिनिमम रिक्वायरमेंट्स अभी कंपनीज पे डिपेंड करती है, कौन सी कंपनी की एसओपी क्या बोलती है। वैसे नॉर्मली मिनिमम 30 बैचेस हम लेते हैं सीपीके एनालिसिस के लिए। अगर 30 बैचेस से कम है तो उसका हम सीपीके एनालिसिस नहीं कर सकते। तो इस सीपीके एनालिसिस का एक सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें बहुत डिटेल से समझाना पड़ेगा कि सीपीके वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे ट्रेंडिंग करते हैं, क्या क्या प्रोसीजर है उसकी। ये सब हम किसी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और फाइनली ये सब बन जाने के बाद में हम इन सारा डेटा को रिव्यू करते हैं, और रिव्यू करने के बाद में एक समरी कंपाइल करते हैं। उसमें इनिशियल से लेकर हमारा बैच डिटेल से लेकर बोम, एसएफजी, एफजी कोड्स, ब्लेंड वगैरह जो भी है हमारा, फिनिश, चेंज कंट्रोल इंस्टेंट, कापा, डेविएशन, एपीआई, एक्सीपिएंट्स की डिटेल्स A to Z फ्रॉम, और हमारी सम ये चेंज कंट्रोल का इंसिडेंट डेविएशन हो गया है, मार्केट कंप्लेंट्स, डिफरेंट जितनी भी स्टेजेस मैंने आपको बताई हुई हैं सारी स्टेजेस को हम इस समरी में मेंशन करते हैं ब्रीफली। तो ये हो गया हमारा APQR। अभी आपको समझ में आ गया होगा कि APQR में कौन कौन सी स्टेजेस हैं, क्या क्या और कैसे बनाते हैं। और अगर आपको क्लियरली समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट योर वैल्यूएबल कमेंट्स इन कमेंट सेक्शन। अभी मैंने कौन कौन सी रेफरेंस गाइडलाइंस रेफ़र की हुई हैं उसके लिए हम देख लेते हैं कि यूरोपियन कमीशन वॉल्यूम 4 पार्ट 2 21 CFR पार्ट 211, पिक्स क्वालिटी मैनेजमेंट PE009-13 पार्ट 1 सब पार्ट 1.4, और WHO टेक्निकल रिपोर्ट सीरीज़ नंबर 961 एनेक्सर 4। ये सारी गाइडलाइंस। एंड द नेक्स्ट वन इज़ प्रोडक्ट क्वालिटी रिव्यू बाई ICH Q7 गाइडलाइन। ये सारी गाइडलाइंस मैंने रेफ़र की हुई है। जिससे थैंक्स फॉर वाचिंग फार्मा ज्ञान। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फार्मा ज्ञान।